नरेंद्र मोदी साहब ने 3 स्टेट्स में फतह हासिल कर ली है। कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत के बाद अब मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी, इंडिया और तरक्की करेगा। 4 में से 3 जीत गई बीजेपी। भाई साहब, पाकिस्तान में मौत आ गई, मौत। पाकिस्तान मुखालिफ चूरन बेचो और इंतखाबात जीत जाओ। मोदी सरकार ने पहले भी इसी गंदे धंधे से भारतीयों को बेवकूफ बनाया और अब एक बार फिर मोदी आ गया और छा गया। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, फिर थर्ड टर्म तो मोदी साहब आ रहे हैं अगले। कहते मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आई एग्री विद हिम, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी has, I'm telling you, the entire credit goes to the Modi to take India to the next level. Period. सिंगल हैंडेड। वैसे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती रही है कि फिर भी भारतीय मोदी जैसे इंतहा पसंद की ड्रामेबाजियों या शोबदीबाजियों के झांसे में आ जाते हैं। भारतीय इंतखाबात ऐसे माहौल में लड़े जाते हैं जैसे पाकिस्तान से बका की जंग लड़ी जा रही हो। शिद्दत पसंद मोदी जो है वो वापस 3 स्टेट जीत गया है और ये बड़े दुख की बात है। और काफी लोगों में भारत में गम और गुस्सा है इस चीज को लेकर। भारत में गम और गुस्सा, भारतवासियों ने तो वोट दिया और मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ नहीं कर रहे। वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वैसे ही ऊपर वजीर आजम का सिर्फ उनको टाइटल दिया गया है, बाकी भारत के लोग खुद ही प्रोग्रेस करी जा रहे हैं। जाहिर बात है। अब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के, समझ गया, ये 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। ठीक है सर, अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, स्टम्प सूत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की पार्टी ने 3 स्टेट्स में जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है कि मोदी जी पिछली 2 बार से प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और भारत को कितना आगे ले जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीछे से पीछे पिछड़ता ही चला जा रहा है। और इस बार तीसरी बार भी मोदी सरकार आएगी तो भारत पाकिस्तान से कई 100 साल आगे निकल जाएगा और पाकिस्तान कभी भारत को छू भी नहीं पाएगा। अभी जलन ही है कि भारत को मोदी जी जैसा लीडर मिला है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा करप्ट लीडर ही मिलते हैं या आर्मी रूल चलता है, जिसके बाद उनकी जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही देश को। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। भाई जो चल रहा है हमें तो यही पसंद है, हमें कहाँ इनसे कोई नाराजगी थोड़ा ही नहीं है। जो भी चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, जो सबको सेवाएं मिल रही हैं अच्छी मिल रही हैं। मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। क्या नाराजगी? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कंट्री के लिए सर ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो आज पूरी दुनिया उनको सल्यूट कर रही है? पता नहीं क्या वजह है, किस वजह से कर रही है। इंडिया हमसे आगे है? हमसे आगे ही है ना, हमारी अपनी कमजोरियाँ। हम कितना आगे है? वो हमसे आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। ना आगे जा रहा है, ये हम क्या कह सकते? चीजों में आगे जा रहे हैं, हर चीज में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको लोग तरजीह दे जा रहे हैं। तालीम में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे ना मुसलमान जो हैं वो अपने आप को मजबूत नहीं बनाना चाहते, पता नहीं क्या वजह है। मुसलमान मजबूत नहीं बनाना चाहते, यानी हम उनसे लेते हैं ना, कर्जे लेते हैं, उनकी वजह से हम कमजोर हैं। भारत की वजह से? भारत की वजह नहीं, दूसरे मुल्कों की वजह से। दूसरे मुल्क हमें क्यों कहेंगे कि आप आगे ना बढ़ो? सऊदिया को तो कोई नहीं रोक पा रहा, दुबई को तो कोई नहीं रोक पा रहा। वो खुद मुख्तार है ना, उनके पास माल है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है? पाकिस्तान के पास होते हुए भी कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि सरखेज जमीन है, जो आता है वो सब कुछ अपना पेट भर के साइड पे हो जाता है। अवाम ठीक है हमारी? मसला क्या है? मैं तो साफ और वाज़ेह बात करूंगी, हमारी अवाम दोगली है। अवाम हमारी जो है वो भी बेवकूफ़ है। इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो उसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया कि आपने इसमें धांधली की है। इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है।
हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है सर। बताएं ना मुझे किसके पास, वहाँ तो काम करने के लिए लेबर नहीं मिलती। टेक्नोलॉजी में पहले भी आगे था, नरेंद्र मोदी के दौर से पहले भी जो लोग लीडर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। चंद्रयान 3 नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना रिसर्च किया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करें उनकी बाकी और फील्ड्स की, तो उस समय वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कोई भी इसमें जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं करते हम, लेकिन ये बात तो कर सकते हैं ना कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आप, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेबल है। उनकी पॉलिटिक्स अगर आप स्टेबल कह रही हैं तो वहाँ पे आप ये चेक करें कि वहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है उनकी। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें कि वहाँ फ्यूडलिस्ट सिस्टम नहीं है। सारे हम एंटी अगेंस्ट हैं, हम कहते हैं कि मोदी जी एंटी मुस्लिम है, एंटी हैं। देखें उनके मुल्क को उसका बेनिफिट है। उन्होंने रिसेंटली अपना मार्स का, चांद का जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उनके जो डेवलपमेंट है, उनके बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी ये नहीं वो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। बहरहाल हम पाकिस्तान में देखते तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारे आज तक किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल अपने पूरे नहीं किए। पाकिस्तानियों ने यह सोचा कि यार अगर नरेंद्र मोदी जी डिसेंसी दिखा रहे हैं इसका मतलब कमजोर है ये। अगर नरेंद्र मोदी अच्छाई दिखा रहे हैं, भलाई दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बंदा कमजोर है। क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी को डिसेंसी वर्ड का मतलब नहीं पता, उसको जूते चाहिए। उसको जो कूटता रहेगा, मारता रहेगा, चप्पलों से जलील करता रहेगा, बेइज्जत करता रहेगा, वो कहेगा बहुत बहुत बढ़िया आदमी है यार, तो बहुत बढ़िया आदमी है ये, ठीक है ना। भारत के बारे में आप क्या रिकमेंडेशन होगी? क्योंकि अभी हमें एक डेडलॉक्स की सिचुएशन है, अगले साल दोनों तरफ नई हुकूमतें आएंगी, तो आप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि किस तरह इस डेडलॉक से बाहर निकला जाए? मेरे ख्याल में अब तो भारत में सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो गई ना, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करने को ही तैयार नहीं है। ठीक, तो अब तो हमारे कोर्ट में तो बाल नहीं है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। बहुत सी बातें होती हैं, तो वो अब देखना होगा कि मोदी गवर्नमेंट को कितनी मेजॉरिटी मिलती है। क्या जो अभी जो सुनने में आ रहा है कि कुछ स्टेट्स में अभी इलेक्शन भी होंगे तो उससे भी पता लगेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। तो मोदी हुकूमत जरूरी नहीं है कि जितना लग रहा है कि जी उसका जो शोर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी हम जरा पेशेंट रहें, इंतजार करें जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएं। तैयार नहीं है आपके, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अभी बात करने को तैयार नहीं है। वो भी देख रहे हैं ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट, इनसे तो बात नहीं हो सकती ना, जब नई हुकूमत आएगी तभी चलेंगे।